नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में हर साल की भांति एक और मुद्दा जो लगातार उठता है वो है पराली दहन का। पराली दहन क्यों किया जाता है और आखिर पराली होती क्या है, इसके कारण क्या है और खतरे क्या हैं, उन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो पराली बनती किसकी है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। पराली जो है वो हरियाणा, पंजाब, यूपी इन क्षेत्रों में खासकर ज्यादातर जलाई जाती है। इसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर देखने को मिलता है। आवश्यकता क्यों है उस पर हम चर्चा करें, क्षेत्र कौन से हैं उस पर हम चर्चा करें और इसके प्रभाव क्या होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि 1 टन पराली पराली जलाते हैं तो क्या होता है और किस प्रकार का नुकसान हमें देखने को मिलता है, सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो भूसा बचा हुआ है इसे पराली बोलते हैं और ये भूसा बचता है धान का। हाल में ये जो मुद्दा उठता है ना, ये आपको सितंबर से नवंबर के बीच में उठता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसी महीने में धान की कटाई की जाती है। इन महीनों में धान की कटाई की जाती है और इसके तुरंत बाद गेहूं उगाया जाता है। उसी गेहूं को उगाने के लिए इस धान की कटाई का करना आवश्यक हो जाता है। अब ये पराली जलाते क्यों हैं? हटाने की बजाय। तो इसको हटाना बहुत महंगा पड़ता है और जलाना सबसे सस्ता है। एक जगह आग लगाई और आग फैलती हुई चली जाएगी और जिससे सारी की सारी पराली जल करके राख हो जाएगी। क्या इसका कोई और अल्टरनेट नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो चीजें काफी महंगी पड़ती हैं, इसलिए किसान सोचता है कि उनसे जमीन की गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जला रहा है, उससे जमीन की गुणवत्ता कम हो रही है। कैसे हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पराली बनती किसकी है तो मैं आपको बता देता हूं। एक फसल है हमारी, मैंने जिक्र किया है धान। इस धान का जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, उसे बोलते हैं पराली। उसे क्या बोलते हैं? पराली बोलते हैं। अब ये जो पराली है ये इस तरीके से जलाई जाती है। इसके नुकसान क्या होंगे वो भी मैं बताऊंगा और इसके कारण क्या हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहली बात, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता क्या है? भारत में पराली दहन क्या है? तो देखिए, इसकी आवश्यकता है तो हमें क्या उगाना है भाई? गेहूं उगाना है। क्या उगाना है? गेहूं उगाना है। ठीक। गेहूं उगाने के लिए हमें पराली हटाना आवश्यक है, हटाना जरूरी है। अब पराली हटेगी नहीं तब तक आप गेहूं नहीं उगा सकते। गेहूं उगाने के लिए इसका हटाना जरूरी हो जाता है। अब ये हटेगी कैसे, किस प्रकार से हटेगी उसकी हम बात करेंगे। और आवश्यकता है जल्दी हटाने की, जल्दी हटाने की आवश्यकता है। दूसरा, सस्ता मार्ग। सस्ता मार्ग एक ही है, जलाना। कौन सा है? जलाना। सबसे सस्ता मार्ग है जलाना। ठीक। अब किस क्षेत्र में है ये? तो ये धान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? धान के क्षेत्र में है। और धान के बाद गेहूं। ठीक। तो दो क्षेत्र हैं आपके, धान के बाद गेहूं। कब जलाई जाती है? जलाने का समय क्या है इसका? समय की अगर मैं बात करता हूं तो सितंबर से नवंबर मंथ, सितंबर से नवंबर में पराली जलाई जाती है। ये इसका एक प्रॉपर तरीका है, डेटा है इसका जानने का। किस क्षेत्र में है ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है कि इसके प्रभाव क्या है। तो यार, इसके प्रभाव में एक तो है सबसे बड़ी चीज, जहरीली हवा। हवा कैसी हो जाती है? जहरीली हो जाती है। अब इस महीने में जहरीली हवा क्यों होती है? आप देखते हो चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है, हवा जहरीली हो जाती है और ये इफेक्ट करती है
एनसीआर रीजन को, नेशनल कैपिटल रीजन को, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को, आसपास वाले क्षेत्र को यह क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, अब इस महीने में होता क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है। ये जो सितंबर नवंबर महीना होता है ना, इस महीने में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और किसका मौसम आ जाता है, ठंडा मौसम होता है। यानी कि ऐसा मौसम जब ना गर्मी और ना सर्दी हो, ठंडा ठंडा नॉर्मल मौसम रहेगा। इसमें क्या होता है, हवा जो है वो जो गर्म होकर के ऊपर उठती थी वो पोर्शन नहीं रहेगा हवा में, और हवा भारी हो जाएगी। भारी होने के कारण ये जो पराली की जो धुआं है ये उस हवा में मिक्स हो जाएगी, जिससे हमें ये लगेगा कि कोहरा पड़ा हुआ है, जबकि ये कोहरा जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां करता है। यानी कि हमारे सांस ना आने की बीमारी, हमारे फेफड़ों में दिक्कत हो जाना, ठीक, गले में दिक्कत हो जाना, आंखों से संबंधित बीमारी, यानी कि शारीरिक रूप से एक प्रकार से हमारे लिए नुकसान करता है ये जहरीली हवा। दूसरा एक प्रभाव और पड़ता है, जहरीली हवा तो हो गया, और इससे प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक। ठीक, अब स्वास्थ्य से हवा में क्या संबंधी क्या बीमारी हो सकती है वो तो आपको पता है। उसके बाद हम बात करें, दूसरा है उपजाऊ क्षमता खत्म। हम सोचते हैं कि पराली जला करके बहुत आसान काम हो जाता है और उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, ऐसा नहीं। और ऊपर से एक डायलॉग और है कि राख जो है खाद का काम करेगी, ऐसा नहीं है। भोले किसानों समझ लो, ये जो जलाना है पराली का ये सबसे नुकसानदायक है। क्यों, क्योंकि ये आपकी मिट्टी से सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है। ये जलाना सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देता है। ये जलाना सल्फर की अमाउंट को खत्म कर देता है। ये पराली जलाना फास्फोरस की अमाउंट को खत्म कर देता है। ठीक, और सबसे भयंकर बात, जब ये चीजें खत्म तो जमीन शुष्क हो जाएगी, जमीन शुष्क हो जाएगी, और जमीन शुष्क हो जाएगी तो उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ये सब कारण है इसके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इजीली आप समझ जाओगे। तो इस कारण से पराली जलाना नुकसानदायक हो जाता है। ठीक, हवा जहरीली होने का सबसे बड़ा कारण। क्षेत्र मैंने बता दिया, धान और गेहूं का है। आवश्यकता क्यों है ये, अच्छा गेहूं क्यों उगाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो अच्छा मिल जाता है, वांछित मिल जाता है, जिससे इनको ये कार्य करना पड़ता है। अब पराली जलाना सरकार जुर्म मानती है, दंड भी देती है सरकार, जुर्माना भी लगाती है, सेंसर से निगरानी भी करती है, सैटेलाइट के थ्रू भी, ड्रोन के थ्रू भी, लेकिन फिर भी किसान इसको जला ही देता है। तकनीकी को एक प्रकार से मैं कहूं कि चुनौती दे देता है किसान। और एक सबसे बड़ी चीज ये है, सरकार इसको हटाने के लिए मशीनों पर सब्सिडी देती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, एक आम किसान इसको नहीं खरीद सकता। आइए आगे हम इस पर बात करते हैं। यदि 1 टन पराली जलाई जाती है तो क्या चीजें उत्पन्न होती हैं और ये चीजें किसको प्रभावित करती हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आप 1 टन पराली जलाओगे तो उससे सबसे बड़ी चीज जो इफेक्ट होगी वो होगी AQI। क्या होगी भाई, AQI। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स।
एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। वायु गुणवत्ता सूचकांक इसे हम बोलते हैं। ये यदि बढ़ता है, AQI अगर प्लस होता है तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। आप कभी भी देखना पोल्यूशन को मेजर करता है तो AQI के थ्रू किया जाता है। AQI की अमाउंट बढ़ी तो पोल्यूशन बढ़ेगा। दिल्ली मेट्रो में सफर करते हो? नहीं करते तो कभी करना। दिल्ली मेट्रो के ऊपर एक स्क्रीन सी लगी होती है, उस पर लिखा होता है AQI ये इस मात्रा में है, इस अमाउंट में है। स्टेशन के ऊपर देखना कभी, ऐसा देखो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा जो AQI है वो बढ़ रहा है। यदि AQI हमारा बढ़ रहा है तो प्रदूषक तत्वों की जो मात्रा है वो उसके अंदर इंक्लूड हो रही है और हमारी जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। अब एक टन अगर आप पराली जलाते हो तो 2 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम जलाने पर 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, SO2। 3 किलोग्राम कणीय पदार्थ उत्सर्जन होते हैं। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हवा के द्वारा हमारे सांस की नली में चले जाते हैं, जो हमारे लिए जानलेवा सिद्ध होते हैं। हवा के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं सांस लेते टाइम, जो कैंसर जनित रोग उत्पन्न कर देते हैं, अस्थमा जैसी बीमारी को जन्म दे देते हैं, गला खराब कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। 1460 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए सबसे हानिकारक तत्व है। ये 199 किलोग्राम राख उत्पन्न होती है। राख भी उस हवा में मिल जाती है जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। प्लस जो धुआं हवा में मिला हुआ है वो धूम्रपान से भी कई हजार गुना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हमारे लिए हो जाता है। फिर आखिर सरकार क्या करती है? तो सरकार इस पराली की कटाई से बचाने के लिए, जो आप गेहूं उगाने के लिए MSP के चक्कर में समय को बचाने के लिए ऐसा करते हो, तो सरकार उसके लिए कुछ उपाय लेकर के आती है। सरकार सुपर सीडर पर आपको सब्सिडी देती है, सरकार मल्चर जैसी चीजें लेके आती है, सरकार हैप्पी सीडर जैसी चीज आपको देती है। लेकिन हम सोचते हैं अगर इनका प्रयोग कर लिया तो भैया हमारी जमीन की गुणवत्ता घट जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। यदि आप पराली को जलाते हो तो इन चीजों को जन्म देते हो जो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी फसल को भी खत्म करने का काम करती है, जो आपकी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है उसे भी खत्म करने का काम करती है। तो आप लोग आज से समझदार बनो, इस जहरीले धुएं से मुक्ति पाओ। आगे से कभी भी पराली नहीं जलानी है, और पराली नहीं जलाएंगे, पराली का लाभ क्या होगा सर? उस भूसे का क्या करेंगे? जो वेस्ट मटेरियल धान का बचा हुआ है उसका क्या करेंगे? मैं बताता हूं आप उसका क्या करोगे। पहले एक बार ये जान लेते हैं इसके लिए सरकार ने उपाय कौन कौन से करे हैं। भाई सरकार ने क्या क्या उपाय हमारे लिए कर दिए हैं। तकनीकी हस्तक्षेप में बात आती है तो हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर जैसी चीज। हैप्पी सीडर क्या करता है? गेहूं और धान की बुआई करता है, पराली को काट देता है और जलाने से बचाता है। समय की भी बचत होती है इसमें, और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार देता है जिससे उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। सुपर सीडर क्या करता है? पराली को मिट्टी में ही मिला देता है, पराली को मिट्टी में ही मिला देता है। प्लस बुआई भी करता है।
ये हैप्पी सीडर से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वालिटी का होता है, हैप्पी सीडर से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वालिटी का होता है। हैप्पी सीडर में तो पहले पराली पे फेरा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा, फिर बोया जाएगा ना। लेकिन ये क्या करता है, पराली अगर खेत में है तो साथ के साथ उसको मिट्टी में भी मिलाएगा, प्लस बुआई का भी काम कर देगा, साथ के साथ करेगा। सुपर सीडर इसीलिए इसको बोला। सरकार इन चीजों पर सब्सिडी देती है। मल्चर ये पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, पराली के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, पराली के क्या कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े। जब पराली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो फिर पराली मिट्टी के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी और इजीली बुआई हो सकती है। ठीक है, तो इसमें सुपर सीडर का काम हमने आपको बता दिया। पुस्सा डिकम्पोजर, उन चीजों को डिकम्पोज करके, पराली को डिकम्पोज करके भी सूक्ष्म जीवों को, हम जो मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं उनको बढ़ोतरी दे सकते हैं। दूसरा, पराली को खाद में भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब उसमें सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे और डिकम्पोज कर देंगे, उस पराली को खाद के रूप में बदल देंगे। छोटे छोटे जीवाणु होते हैं पृथ्वी, हमारी धरती के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर ना, ये चीजें हम देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जैसे कुछ हमारी स्थानीय पहल है, लोकल पहल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरुआत की थी। जो पराली है उसको गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइमों का उपयोग करके जैविक खाद बनाया जा सकता है। पराली से जैविक खाद गाय के गोबर वगैरह में मिलाकर के उससे ये जैविक खाद भी मिला सकते हैं। ये गांव वाले युवाओं के लिए रोजगार भी जन्म देती है। अगर इस प्रकार का काम होता है तो युवाओं को रोजगार भी तो मिलेगा, वो भी इस प्रकार का जैविक खाद बना करके बेच देंगे। तो इस प्रकार से हो सकता है। पंजाब जैसे क्षेत्र में सरकार ने मोबाइल ऐप आई खेत के नाम से और सहकारी मशीनरी ट्रैक्टर वगैरह का भी प्रबंधन किया, ताकि उनको सब्सिडी दे सके सरकार और उससे लाभ प्राप्त हो सके, जिससे फसलों का एक अवशेष प्रबंधन है, मशीनरी तक उनकी पहुंच बने, हर क्षेत्र तक मशीनरी पहुंच जाए। सरकार इन पे सब्सिडी देती है, लेकिन लोग इनका यूज नहीं करते। क्यों? मैंने बताया, उनके मन में एक भ्रांति है कि कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खत्म ना हो जाए। ये सबसे बड़ा काम है ना, इसलिए हम नहीं करते। फिर एक बात आती है सबसे बड़ी कि सर ये जो पराली है इसका यूज कैसे कर सकते हैं। इसका यूज करने का सबसे बड़ा उपाय मैं बताऊं आपको, तो पराली से बिजली बनाई जा सकती है। बिजली बना सकते हो, पशुओं के चारे में यूज कर सकते हो, पेट्रोल में इथेनॉल बनाना मिला करके कुछ कार्य किया जा रहा है। इस पराली से इथेनॉल बन सकता है, इथेनॉल बन सकता है। सेब खाते हो, सेब संतरे, ये ना, ये एक पेटी में आते हैं और उस पेटी में पहली लेयर, फिर नीचे कुछ भूसा सा भरा होता है, फिर लेयर, फिर भूसा सा, तो वो पराली ही होती है। पैकेजिंग में, पैकिंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक, जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं ना, पैकिंग्स वाले, उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों की पेटियों में, खास करके इनमें फलों की पेटियों में, पपीता वगैरह में अखबार लगा करके इनका प्रयोग कर सकते हैं बहुत इजीली। ये सब चीजें कैसे होंगी, तो इनके लिए विशेष बाजार होना चाहिए, विशेष बाजार। और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ये बात आपको याद। अगर मैं बात करता हूं 2023 की, तो भैया 2023 में 36,000 प्लस मामले सामने आए थे पराली जलाने के। अब 2024 की बात की जाए तो कहते हैं कि 70% कम हुए, लेकिन आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 19 लाख, लगभग 19 लाख मामले सामने आए। अब कहने को ही 70% है कम, 36,000 से 19 लाख कम नहीं होता, बहुत ज्यादा हो जाता है 36,000, लेकिन 19 लाख मामले, वो 70% कम डॉक्यूमेंट में देखने को मिला, वैसे नहीं देखने को मिला। ये बात आपको याद रखनी है।
ये मामले देखे कैसे जाते हैं, तो सेंसर्स के थ्रू। किसके थ्रू? सेंसर के थ्रू। दो सेंसर होते हैं थर्मल सेंसर, एक होता है थर्मल सेंसर, ठीक, और एक होता है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर, इसके थ्रू ये देखा जाता है, थर्मल सेंसर और ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर क्या करता है? फोटो खींच लेता है और फोटो खींच के पता लगा लेता है, अगर कलर चेंज हुआ है तो समझ जाएगा वो पराली जलाई हुई है। फोटो खींचेगा तो कुछ ब्लैक ब्लैक या डार्क कुछ अलग चीज का दिखेगा, तो उसको पता चल जाएगा पराली जलाई हुई है। हाँ, थर्मल सेंसर धोखा खा सकता है। यदि बादल हो रखे हैं तो थर्मल सेंसर काम नहीं करेगा, या फिर इसकी टाइमिंग होती है, मान लो दोपहर में 12 बजे सेंसर यहां से गुजरा, शाम को 4 बजे 6 बजे गुजरा, फिर उससे पहले या उसके बाद पराली जलाई गई है, तो भी सेंसर, थर्मल सेंसर काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा सक्सेस कम है, ये ज्यादा सक्सेस है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी। तो इस प्रकार से ये पराली के बारे में हम चीजें जान सकते हैं। तो पराली की आवश्यकता क्या है, उपाय क्या है, वो सारी चीजें हमने जान ली। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, बस हम यही कह सकते हैं और मैं आप लोगों को जागरूक कर सकता हूं कि हवा में प्रदूषण नहीं फैलाना है, मिट्टी की गुणवत्ता को बचाना है, क्योंकि भविष्य के लिए हमें मिट्टी को उच्च उपजाऊ बनाए रखना है। तो जिस प्रकार से हम जितना सहयोग कर सकते हैं मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में, तो यही गुजारिश है कि पराली का जलाना कम कर दिया जाए। उनको ऐसी जगह सेल कर दो जहां बिजली बनाने की आवश्यकता है, और ऐसी जगह सेल कर दो जहां से कुछ अन्य चीजों में उनको यूज मिलाया जा सकता है। पशुओं को डाल दो, आवारा पशु हैं उनको डाल दो, कम से कम उनका पेट तो भरेगा। तो इस प्रकार से यूज करके हम इसको एक स्वच्छ रूप दे सकते हैं। स्वच्छ होगा पर्यावरण, स्वच्छ होगा भारत। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।